भाग में हमने मां पार्वती की जिज्ञासा और अमर कबूतरों के बारे में जाना, लेकिन अब बात उन स्थानों की जहां शिव ने अपनी सांसारिक शक्तियों का विसर्जन किया था। पाल यानी पशुपालन और गाम यानी स्थान। नाम हुआ पहलगाम यानी पशुओं को त्यागने का स्थान। यहां महादेव ने अपने सबसे प्रिय नंदी का त्याग किया, जो अहंकार और शारीरिक वेग के प्रतीक थे। चंद यानी चंद्रमा और बारही यानी स्थान। नाम हुआ चंदन बारही, जहां चंद्रमा का विसर्जन हुआ, जहां मन और भावनाओं को त्यागा गया। महादेव सिखा रहे थे कि उस परम ज्ञान को पाने के लिए मन के विकारों को पीछे हटाना ही होगा। और फिर आती है वह विस्मयकारी शेषनाग झील, जहां शिव ने सर्प विदा की थे, जो काम और वासनाओं का प्रतीक थे। 11,000 फीट की उस प्राणघातक शीत में, जहां हिमालय के अन्य सभी सरोवर पत्थर की तरह जम जाते हैं, ये झील अपना प्रवाह कभी नहीं खोती। विज्ञान यहां पराजित होकर जल प्रवाह और खनिजों का तर्क तो देता है, किंतु वह यह नहीं समझा पाता कि जब आसपास का समस्त जल जम चुका है, तो केवल इसी स्थान पर वह विशेष ऊर्जा कहां से आती है। यह रंग बदलना और जल का जीवित रहना साक्षात शेषनाग की उपस्थिति का संकेत है। अब बात करते हैं पंचतरणी की, जहां पर भगवान शिव ने पंचतत्वों का त्याग किया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यहाँ 5 हिमनदों की जलधाराएं मिलती हैं। विज्ञान के अनुसार इस ठंडे पानी में ठहरना भी असंभव है, और यहाँ पर स्नान करने से किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। किंतु महादेव की महिमा देखिए। आज तक अमरनाथ की यात्रा के इतिहास में किसी भी श्रद्धालु को यहाँ स्नान करने से कोई क्षति नहीं हुई। इसके विपरीत भक्त अनुभव करते हैं कि यहाँ स्नान के पश्चात उनके तन का सारा कष्ट और थकान क्षण भर में लुप्त हो गई है। अब बात करते हैं अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के उस चमत्कारिक शिवलिंग की, जो चंद्रमा के अनुसार घटता और बढ़ता है। विज्ञान कहता है कि हिमपात और तापमान बदलने से इसका रूप बदलता है, लेकिन विज्ञान आज भी यह नहीं बता पाया कि ठीक श्रावण पूर्णिमा के आसपास ही यह अपने सबसे दिव्य रूप में ही क्यों दिखाई देता है। भक्तों का विश्वास है चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है, और उसी चंद्र चक्र के साथ बाबा बर्फानी अपना रूप प्रकट करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग इसे प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं और कुछ इसे महादेव की लीला। किंतु अंतिम अध्याय अभी शेष है। आखिर कौन था वह साधारण चरवाहा जिसने बर्फ की दीवारों में छिपी इस गुफा को पुनः खोजा? और यदि उसने दोबारा खोजा, तो वह प्रथम मनुष्य कौन था जिसने हजारों वर्ष पहले इसे ढूंढा था? अनसुलझे उत्तर मिलेंगे अगले भाग में। साझा करें और कमेंट में लिखें।